सिक्स फॉर जस्टिस ने एक बात और कही, ये वो संगठन है जो लगातार खालिस्तानी आंदोलन को हवा देता रहा। अनुराग भदौरिया, अगर वो संगठन भी वही कह रहा है, चिट्ठी लिख के बाकायदे, कि अगर कोई हिंसक वारदात होती है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो फिर क्या समझा जाए इसको? अनुराग भदौरिया बोलिए। नहीं, जिम्मेदारी तो लोकतंत्र में, और सरकार, जब सरकार बैठी हुई है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। भाई लोकतंत्र में ये तो होगा नहीं कि सरकार ये कह देगी नहीं नहीं कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगा, और कोई घटना हो जाएगी तो नहीं, जो प्रदर्शन करने वाले उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके मतलब आप क्या चाहते हो? जनता की आवाज दबाना चाहते हैं क्या? इसके मतलब आप कुछ भी सरकार गलत काम करती रहे और पब्लिक इसका विरोध ही नहीं करे? माने सरकार अपने अपने पल्ला झाड़ना चाहती है, ये ऐसा तो नहीं चलेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर वो सम्मान पूर्वक और शांति पूर्वक अपनी रैली निकाल रहा है तो उसको शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है? ये नहीं हो सकता लोकतंत्र के अंदर में कि हम सरकार चलाएंगे और यहाँ तानाशाही कहेंगे, जो रूल हमें पास करना वो हम पास कर देंगे, और देश की जनता उस कानून के खिलाफ जब खड़ी होगी तो कह देंगे जनता की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं चलता है लोकतंत्र में। शायद सरकार ये भूल रही है, या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में कहीं फर्क आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरी तानाशाही चल क्यों नहीं रही है, किसान आखिर डटा क्यों हुआ है? अगर डटा हुआ है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आरोप निकालें, कहीं ना कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि उनके अंदर में एक भय पैदा हो। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं कर सकती है। और जहां तक आप दूसरों से सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी बता दें कि आप नाथूराम गौडसे को देशभक्त मानते हैं या देशद्रोही है? बस इतना बता दें, नाथूराम गौडसे इस देश का देशद्रोही है या राष्ट्रभक्त है? इसका जवाब देंगे? हम तो कहते हैं वो देशद्रोही है इस देश का, वो तो कहेंगे इस देश का राष्ट्रभक्त है। बोले क्या बोलना चाहते हैं वो? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारे को बोलती है कि राष्ट्रभक्त है। चलिए भदौरिया जी, कई नेताओं ने अभी मैं गौरव भाटिया से आपका सवाल जस का तस पूछ रहा हूँ, उसके पहले आप बता दीजिए भिंडरावाले को आप क्या मानते हैं? अरे भिंडरावाले को मैं तो मानता हूँ जो देश के खिलाफ काम करेगा वो देशद्रोही होगा, चाहे कोई भी हो, भिंडरवाला हो या इंद्रवाला हो। चलिए सिरसा जी ने नहीं बोला था ना, ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए उनकी बात का। नाथूराम गौडसे का भी जिनका लेना देना नहीं है, हालांकि किसान आंदोलन में जिक्र नहीं आया, लेकिन अब अनुराग भदौरिया ले आप जवाब दीजिए। उसके साथ साथ जो सवाल गौरव अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, बोलिए। देखिए, जब ईमानदारी होती है ना और पार्टी में एक जनता के प्रति समर्पण होता है तो दिक्कत नहीं होती सच बोलने में। नाथूराम गौडसे हत्यारा था और देशद्रोही भी था, मैंने तो बोल दिया। अब मैं इनको बताता हूँ, मैंने जब भिंडर वाले बोला, अब इनको चुप कराइए। देखिए यहाँ पे फिर ये चालू हो जाएंगे जनरेटर की तरह। भदौरिया जी आपको जवाब मिल गया ना, अब बाकी की बात तो सुन लीजिए। भदौरिया जी आपने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, उन्होंने उसका पॉइंटेड जवाब दिया, अब बाकी बात तो सुन लीजिए ना कम से कम। आपकी बात वो सुनते रहे, और आपका पुराना याराना है दोनों का, सबको पता है। टेलीविजन पर कभी कभी एक साथ आते हैं तो सर हर बार उदाहरण ना बने ना, एक आध बार बन जाए तो बन जाए। गौरव जी पूरा कीजिए बात। चलिए देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो इसी तरह से मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे साथी हैं सिरसा जी भी कहेंगे कि नहीं भिंडर वाले आतंकवादी थे, नहीं कह पाए, उनकी मजबूरियां होंगी, ऐसे ही कोई चुप्पी नहीं साधता है। और मैं इतना ही कहूंगा सपा के लिए, अरे सपा सोच रही है कि पिछली बार टायर में से हवा निकल गई थी तो इनको लगा हवा भर लेंगे तो चलने लगेगी साइकिल, लेकिन साइकिल टूट चुकी है, जनता इनसे रूठ चुकी है और पहिया टूट के गिर गया है, तो टायर में हवा भरने से कुछ होगा नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, आज जो भी संगठन ये आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य की बात भी करता है हमारा संविधान। उनका ये कर्तव्य है कि वो सारी जितनी एजेंसी है, पुलिस है, उनके साथ पूरा हाथ पे हाथ मिला के कार्य करे। और संविधान ऐसे ना पढ़ो कि सेक्युलर का पेज पढ़ के बाकी संविधान हटा दिया कि मूल कर्तव्यों की हम बात ही नहीं करेंगे। और एक बड़ा खुलासा आपके चैनल पे और कर दूं, देखिए हम जानते हैं कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं, भैया जनरेटर को शांत कराइए, जनरेटर ही किसानों का डीजल जो है जनरेटर ने अपने अंदर डाल दिया है, इनको चुप कराइए। उसके खिलाफ अगर रोहित जी फिर देखिए अभी मैं अब शब्द कुछ कहूंगा इनके स्तर पर उतर के तो इनको दर्द होगा। तो कार्रवाई करोगे तो देखिए जनरेटर को कहिए चुप हो जाए, किसानों के ट्रैक्टर का डीजल ले गया है ये चोरी करके, चुप कराइए जनरेटर। मैं बता दूं, देखिए इस देश के अपनी बारी में बुलवाइए रोहित।
और वो ट्रैक्टर है तो ये देश किसान अनुराग है जी, तो देश अनुराग जी। है, जो किसान का नहीं वो देश का नहीं। अनुराग जी अरे मैं पूरा मौका दूंगा आपको। आप जानते हैं मैं नाइंसाफी कोशिश करता हूं ना हो किसी के साथ, तो ये पूरा कर लें आप, उसके बाद बोलिए। आपने पूरी बात कही, उन्होंने सुनी ना, तो आप दोनों को तो खास तौर पे मेरी ताकीद है, प्लीज कि एक दूसरे को सुनने के बाद ही बोला कीजिए। बाकी लोग भले ही थोड़ा बहुत एक दूसरे के बीच में बोल लें। नहीं उनको चोरी याद आ जाती है। जब आप लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं तो फिर एक दूसरे के बीच में भी ना बोले ना सर, प्लीज। डीजल चोरी